आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ और आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए। ठीक है, जो एग्जाम में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है हेनरी का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार आता है कि हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम यानी हेनरी नियम क्या है, हेनरी का नियम क्या है। तो हेनरी नियम एकदम सिंपल है। इन्होंने बताए थे कि किसी द्रव में गैस के विलयता के संबंधित 1805 में एक नियम दिए जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार किसी नियत ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। उसके मूल प्रभाज क्या होता है? समानुपाती होता है। याद रखिएगा, किसी गैस का आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज क्या होता है? समानुपाती होता है। देखिए ध्यान से, हेनरी नियम कहेंगे कि इस नियम के अनुसार और पैराग्राफ चेंज लिखेंगे, किसी गैस का यानी देखेंगे बाबू इस नियम के अनुसार नियत ताप पर लिखेंगे, नियत ताप पर किसी गैस का नियत ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब नियत ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब P मूल प्रभाज यानी XA लिख सकते हो बाबू, मूल प्रभाज XA के समानुपाती होता है। ये बात आप लोग लिख सकते हैं कि नियत ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब P मूल प्रभाज X के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसी को गणितीय रूप में अगर देखें हम लोग, गणितीय रूप में तो क्या होगा? तो गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं कि P जो हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा यानी XA का। ठीक है, और P तो P हो जाएगा, समानुपाती हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, KH लेते हैं इनटू ये XA हो जाएगा। अगर KH निकालना हो तो KH P अपॉन यानी XA हो जाएगा, P अपॉन XA बोलेंगे, जहां KH एक समानुपाती नियतांक है जिसे हेनरी नियतांक कहा जाता है, जो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। जना बाबू, अब यहाँ क्या लिख दे बाबू? तो P हमारा क्या होगा? देखो यहाँ पे P हो जाएगा किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर इसको भी बोलते हैं। और X हो जाएगा XA मूल प्रभाज, और KH लेने KH एक समानुपाती नियतांक होता है, जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं। नियतांक कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 2 नंबर पूछेगा तो 2 नंबर के लिए आप इतना कर सकते हैं। 2 नंबर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोग इसको
देख सकते हैं। अब रहा बात है 5 नंबर क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा हेनरी नियम क्या है, हेनरी नियम का अनुप्रयोग क्या होता है, हेनरी नियम की सीमाएं क्या होती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आएगा। ये लघु में आएगा तो इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन दीर्घ के लिए क्वेश्चन 3 को पूछेगा कि हेनरी नियम से क्या समझते हैं, हेनरी नियम का उपयोग और हेनरी नियम की सीमाएं को लिखे, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, इसमें आप लोग को हेनरी नियम तो हो गया। देखिए इसमें सबसे बड़ा कि प्रसरण यानी प्रसरणी दाब, यानी कि क्वेश्चन आता है कि अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है। अणुसंख्या गुणधर्म, अणुसंख्या गुणधर्म, अणुसंख्या गुणधर्म को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और संख्या गुणधर्म को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग ध्यान में बैठा लीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और संख्या गुणधर्म तो बोलेंगे कि किसी बिलियन का वैसा गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित कणों यानी हो जाएगा अणु, परमाणु, आयन कणों पर निर्भर करता है कणों पर निर्भर करता है अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है कि किसी बिलियन का वैसा गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित कणों यानी अणु, परमाणु, आयनों इत्यादि पर निर्भर करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है, यानी अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। ये निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है, वो बात आप लोग जानेंगे, याद रखिएगा। पहले ये देखिए, तो अणुसंख्या गुणधर्म जो होगा, अणुसंख्या एक मोलो भी हो जाएगा, मोलो की संख्या भी निर्भर करता है। ठीक है, अणुसंख्या गुणधर्म अणुसंख्या गुणधर्म जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कणों। कणों में क्या हो जाएगा, यानी कि अणु, परमाणु, आयन या मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा। इसको बोलते हैं अणुसंख्या गुणधर्म। या निम्नलिखित 4 प्रकार के, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला जो 1 नंबर जो होता है वो होता है वाष्प दाब। वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान। वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान। और दूसरा जो होता है बाबू हमारा, वो होता है क्वथनांक का उन्नयन।
3 नंबर होता है बाबू हिमांक का अनुमान, और चौथा होता है प्रसरण एवं प्रसरणी दाब। ये 4 होता है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चारों होता है अणुसंख्या गुणधर्म। क्वथनांक वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान, इसको इंग्लिश बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है ना बाबू। ये हो जाएगा आपका क्वथनांक का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा ये बाबू। ये ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस प्रेशर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें अब छोटे छोटे क्वेश्चन के जैसे एग्जाम में आते हैं, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आते हैं कि वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब किसे कहते हैं? किसी द्रव के ऊपर, ये वाष्प दाब जैसे लोग सुने होंगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखिए चाहेंगे तो इसको लाइन बाय लाइन बाबू देखिए, ये जो ऐसे होता नहीं है, क्योंकि ये हो गया। अब इसमें हम लोग पढ़ाएंगे वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो इसमें जैसे क्लास में एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाता है, क्योंकि अभी खाली क्वेश्चन करा रहे, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको कहीं कहीं से बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ये जो हो गया, अब वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान हेडिंग होगा, पहले बताया जाएगा वाष्प दाब क्या होता है, फिर बताएंगे सापेक्षिक यानी कि वाष्प दाब का अनुमान क्या होता है, तब बताया जाता है वाष्प दाब के सापेक्षिक अनुमान। ये आप लोग को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। और पहला जो हम बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा पहला देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला जो है कि वाष्प दाब, देखिए मान लीजिए हम एक नंबर बता रहे हैं कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान। तो वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, शॉर्ट में बोलते हैं इसको RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसको वाष्प दाब के सापेक्षिक अनुमान कहते हैं। तो ये जो है ना वाष्प दाब के सापेक्षिक अनुमान, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वाष्प दाब। क्या पढ़ेंगे? वाष्प दाब। यानी वाष्प दाब को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को शॉर्टकट में हम लोग VP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VP। वेपर प्रेशर को शॉर्टकट में VP बोलते हैं। कहता है कि नियत ताप पर किसी द्रव के ऊपर आरोपित देखो, नियत ताप पर किसी द्रव के ऊपर आरोपित आंशिक दाब को आवश्यक लिखना, आवश्यक नियत ताप पर किसी द्रव के ऊपर आरोपित आवश्यक आंतरिक दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। वाष्प दाब कहा
जाता है, वाष्प दाब कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे नियत ताप पर किसी द्रव के ऊपर आरोपित आवश्यक आंतरिक दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। पैराग्राफ चिन्ह लिखेंगे कि इसे Vp के द्वारा, देखिए ध्यान से इधर, इसे Vp के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे Vp के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे Vp के द्वारा सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आप लोग को हेडिंग था कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान, ये हेडिंग हो गया मान लीजिए वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान। तो वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान में पहले हम बता दिए वाष्प दाब क्या होता है, इससे ना इसको नैनोमीटर में मापा जाता है वाष्प दाब। अब हम लोग जानेंगे पहले अब वाष्प दाब का अनुमान। अब क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब का अनुमान, यानी इसको बोलते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर, LVP। लोअरिंग वेपर प्रेशर कहता है कि किसी विलयन का विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन के वाष्प दाब के अंतर को, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम बोलते हैं वाष्प दाब का अनुमान। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछता है कि वाष्प दाब का अनुमान क्या है तो आप लिख सकते हैं कि किसी विलयन में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी इसको बोलेंगे पीनट। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा विलयन का वाष्प दाब इसको बोलेंगे पी। विलयन के वाष्प दाब के अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर को वाष्प दाब का अनुमान कहा जाता है। क्या कहता है, वाष्प दाब का अनुमान कहा जाता है। अब इसीलिए बताएंगे कि LVP यानी लिख देंगे, यानी वाष्प दाब का अनुमान, यानी वाष्प दाब का अनुमान, देखिए वाष्प दाब का अनुमान, यानी बोलेंगे लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट कर बोलते हैं L फॉर लोअरिंग, V फॉर वेपर, अब P फॉर प्रेशर। LVP इज इक्वल टू पीनट माइनस P। पीनट माइनस P का मतलब हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब के अंतर का मतलब बोले माइनस, तो इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अनुमान। अब आता है कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान कहता है, तो क्या लिखेंगे वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान, सुनिएगा। अब बाबू वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान, यही हेडिंग था। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्या गुणधर्म का पहला यही है कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान यानी लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी R रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, RLVP इसको बोलेंगे। क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, इसको ईमानदारी से सुनिएगा।
बोलेंगे कि किसी बिलियन का वाष्प दाब का अनुमान, किसी बिलियन का वाष्प दाब का अनुमान, वाष्प दाब का अनुमान, किसी बिलियन का वाष्प दाब का अनुमान पीनट माइनस पी एवं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी इसको बोलेंगे पीनट के अनुपात को वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान कहा जाता है, वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान कहा जाता है। तो वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान के लिए आप लोग ये भी देख लिए। अब देखिएगा इसी को बोलेंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान। क्या कहता है फॉर्मूला बाबू? कहता है कि बिलियन का वाष्प दाब का अनुमान, तो यानी हो जाएगा पीनट माइनस पी बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है बाबू? अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा, अब बट्टा क्या हो जाएगा? ये पीनट। ये हमारा हो गया। किसी बुक में ऐसे भी देता है कि PS माइनस पी अपॉन PS, ठीक है, किसी बुक में ये देता है। और याद रखिएगा इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। अब एक बाबू क्वेश्चन और आता है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है कि अर्धप्रगम्य झिल्ली क्या है? अर्धप्रगम्य झिल्ली क्या है? ध्यान दीजिएगा, अर्धप्रगम्य झिल्ली, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, SPM झिल्ली के भी नाम से जाना जाता है। अर्धप्रगम्य झिल्ली क्या होता है? बोलेंगे आंसर बाबू कि वैसा झिल्ली जिनसे होकर बिलियन के कुछ ही कण यानी कि आर पार कर सकता है, अर्धप्रगम्य झिल्ली कहलाता है। यानी कि बाबू हमारे ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा, है ना, कि वैसा झिल्ली जिसके द्वारा बिलियन के कुछ ही कण, और याद रखिए कण की मतलब कौन होगा? विलायक होगा, याद रखना, विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। पता है बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होता है विलायक कहलाता है, इसको बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं इसको? विलायक। देखिएगा विलायक, और इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट। बोलेंगे कि वैसा झिल्ली जिसके द्वारा बिलियन के कुछ ही कण यानी विलायक स्वतः आर पार कर जाता है, यानी कि लिख दें विलायक आर पार कर जाता है अर्धप्रगम्य झिल्ली कहलाता है,
ठीक है, अर्धप्रगम्य झिल्ली कहलाता है। यानी वैसा झिल्ली जिनसे होकर बिलियन के कुछ ही कण आर पार कर जाता है, अर्धप्रगम्य झिल्ली कहलाता है। ठीक है, चलिए बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, और उन लोगों को शेयर करें जो 2025 में उन लोगों का फाइनल एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।